अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। जब से भी इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी चल रही है, सबसे ज्यादा लफ्ज जो सुनने में मिल रहा है दहशत गर्दी के हवाले से, वो है ड्रोन। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को हदफ का निशाना बनाने के लिए और दहशत गर्दी फैलाने के लिए जो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन ड्रोन के हवाले से इस वीडियो में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ये ड्रोन आए कहां से हैं, किस कंपनी ने इनको बनाया है, ये कितने का ड्रोन है, इंडिया का अब तक कितना नुकसान ड्रोन की वजह से हो चुका है, पाकिस्तान ने कितने ड्रोन मार गिराए हैं, इनको कहां कहां पर मुंह की खानी पड़ी है, ये ड्रोन कितनी परवाज करता है, कितनी दूर तक ये हदफ को निशाना बना सकता है। और ये ड्रोन नहीं बल्कि खुदकुश बमबार है। इस ड्रोन का नाम है हड़ोप। हरोप ड्रोन इसको कहा जाता है। एक इसराइली कंपनी है IAI, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये इसको बनाती है। ये इंडिया ने सबसे पहले 2009 में इसराइल के साथ इन ड्रोन्स का मुआहदा किया। 10 ड्रोन खरीदे गए $100 मिलियन के एवज। एक ड्रोन इनको $10 मिलियन का पड़ा, तो ये करोड़ों रुपए बनते हैं। 2017 और 2022 में मजीद ड्रोन इनसे खरीदे गए और अरबों डॉलर्स का मुआहदा भी किया गया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए ये हरोप ड्रोन इंडिया की जानिब से इस्तेमाल हो रहे हैं। हरोप ड्रोन 15,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है, लेकिन अमली तौर पर इसको 12,000 से लेकर 9,000 तक उड़ाया जा रहा है। 23 किलोग्राम एक्सप्लोजिव जो खतरनाक तरीन मवाद है उसको लेकर ये उड़ सकता है और कहीं पर भी धमाका कर सकता है। ये हमारी तंसीबात को भी निशाना बना सकता है, लेकिन भारत की जानिब से ज्यादा कभी कहीं पर मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, शाहराहों को निशाना बनाया जा रहा है, जो पब्लिक एरियाज है उनको निशाना बनाया जा रहा है इन्हीं ड्रोन की मदद से। तो ये आप सोचें कि 23 किलो मवाद अगर कहीं पर फटेगा तो वो कितना नुकसान करेगा। तो इसीलिए इस ड्रोन को खुदकुश बमबार का नाम भी दिया जा रहा है कि 25 ड्रोन की कीमत का अंदाजा लगाएं तो ये अरबों डॉलर बनते हैं, जो कि मोदी अब तक नुकसान करवा बैठा है लेकिन चैन से नहीं बैठ रहा। हमारी पाक फौज की जानिब से जितनी भी तंसीबात इनको अटैक का निशाना बनाया गया है, तो इनकी आर्मी पर ही अटैक किया गया है। किसी पब्लिक एरिया पर अटैक नहीं किया गया, किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी अस्पताल पर अटैक नहीं किया गया, बल्कि फौजी तंसीबात और इनके जो सिक्योरिटी अदारे हैं उन पर अटैक करके हमने अभी तक बदला तो लिया है। इसके साथ इनके जो राफेल तैयारे हैं उनके हवाले से भी बताया जा रहा है, उनको भी मार गिराया है, वो भी अरबों डॉलर के हैं। मतलब इंडिया को अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इंडिया इतना अमीर तरीन मुल्क तो है नहीं, मोदी अपनी आवाम के मुंह से नवाला छीन कर इनको जलीलो ख्वार करवा रहा है। इसके साथ इसी ड्रोन पर आ जाएं तो दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। जहां से ये उड़ता है वहां से लेकर 1000 किलोमीटर तक ये हमारी पाकिस्तानी हदूद की खिलाफवर्जी करते हुए दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तानी हदूद में आ सकता है। लेकिन हमारे सिस्टम को भी सलाम है, हमारी सिक्योरिटी अदारों को भी सलाम है, जो कि मुसलसल इन ड्रोन्स का, जिनका पता भी नहीं चलता, इन ड्रोन्स का मुकाबला कर रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी के जरिए इनको पकड़ा जा रहा है, क्योंकि 23 किलो के करीब ये मवाद लेकर उड़ते हैं, जिसको हाई एक्सप्लोजन मवाद भी कहा जा सकता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड भी इस मवाद को कहा जाता है। ये इंतहाई खतरनाक धमाका है इस मवाद है। तो ये ज्यादा से ज्यादा पब्लिक एरियाज को निशाना बनाया जा रहा है। भी आपको किसी भी चीज पर कोई भी शक होता है, कहीं पर कोई ड्रोन नजर आता है, तो फौरी अपने सिक्योरिटी अदारों से को इतला दें। अगर उनके नंबर नहीं है तो 15 पर भी कॉल करके इतला दी जा सकती है। आवाम से भी गुजारिश की जा रही है कि आप भी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, कहीं पर ना जाएं, अपने घर में रहें, अपनी पानी की टैंकियां फुल रखें, अपने मोबाइल फोन चार्ज करके रखें, जितने भी आपके इमरजेंसी के काम हैं वो मुकम्मल करके अपने घर पर रहें, फजूल आवारागर्दी ना करें, क्योंकि ये भारत हमेशा ही रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है, हस्पतालों को निशाना बनाता है, अवाम को निशाना बनाया जाता है। इसलिए आप घरों में रहें, महफूज रहें और हमेशा अपनी पाक फौज के शाना बशाना नजर आएँ, ताकि इस भारत को लग पता जाए कि जैसे 1965 और दीगर जंगों में इनको मुंह की खानी पड़ी थी, टैंक, लाशें और अपनी दीगर सामान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे, तो इस दफा भी इनको भागने का मौका भी ना दिया जाए। तो मोदी को भी अपनी आवाम पर तरस खाना चाहिए कि इस गरीब आवाम के मुंह से नवाला छीन कर ये कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, उनकी जान का भी, उनके माल का भी। तो ये चूंकि ये खुद चाय वाला है, चाय से इसका कैरियर स्टार्ट हुआ, इसके बाप की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, वहां से ये स्टार्ट हुआ। तो आज ये वजीर आजम है इंडिया का, तो ये चाय वाले की सोच आज भी नहीं बदली, छोटी सोच का मालिक है,
छोटा आदमी है तो ये ऐसे ही छोटे काम करेगा। तो आप इससे इंडिया की आवाम से भी ये इल्तिजा है कि इस पर बिल्कुल भरोसा ना किया जाए, ये भरोसेमंद आदमी नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारी आवाम की हिफाजत फरमाए, हमारे पाक फौज के जवानों की हिफाजत फरमाए, बॉर्डर पर खड़े रेंजर के जवानों की हिफाजत फरमाए, हमारे सिक्योरिटी अदारों की हिफाजत फरमाए। हमारी दुआओं के साथ साथ हमारा हर किस्म का तावन इनके साथ हर माह वक्त हम लोग तैयार खड़े हैं। ना सिर्फ तैयार खड़े हैं बल्कि अपने मुल्क कौम के लिए जान भी निछावर करते हैं। इस स्टोरी से, ड्रोन की इंफॉर्मेटिव स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।